तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। इस सरकार में पहली बार देखने को मिला कि रिवर फ्रंट बन रहा है। इसी तरह वरुणा नदी पर समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, वो बंद हो गया। जो व्यवस्था थी, जो उस समय कोशिश की गई थी कि कोई भी गंदा नाले का पानी वरुणा नदी में ना आए, जो भी आए ट्रीटमेंट के बाद आए। और यही गोमती नदी रिवरफ्रंट के साथ था। यही अंतोगत्वा हमें आपको करना पड़ेगा। जब कभी भी हमें नदियां साफ करनी है, शहर के बीच में अगर नदी है, तो जो भी पानी नदी में जाए, नाले का पानी न जाए तभी जब ट्रीट होकर के पानी फिल्टर से तब जा सके, तो आने वाले समय में ये साफ नजर दिखाई देगी नदियां। इसी तरह यमुना पर सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे हिस्टोरिकल जगह और वृंदावन की सबसे महत्वपूर्ण जगह विश्राम घाट, केसी घाट पर समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था। सुंदरीकरण का काम था कि ये घाट और ये जो रिवर फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिससे कि यहां टूरिस्ट अगर आए तो उसे अनुभव मिले कि हां, वृंदावन कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आज ही अगर हम जाएं वृंदावन में तो आपको टीले कूड़ों के दिखाई देंगे, बड़े बड़े टीले लगे हुए कूड़ों की, गंदगी है। इसी तरह यमुना पर सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे हिस्टोरिकल जगह और वृंदावन की सबसे महत्वपूर्ण जगह विश्राम घाट, केसी घाट पर समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था। सुंदरीकरण का काम था कि ये घाट और ये जो रिवर फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिससे कि यहां टूरिस्ट अगर आए तो उसे अनुभव मिले कि हां, वृंदावन कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आज ही अगर हम जाएं वृंदावन में तो आपको टीले कूड़ों के दिखाई देंगे, बड़े बड़े टीले लगे हुए कूड़ों की, गंदगी है। ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को सुविधा देंगे। जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सकें और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सकें 20 साल के अंदर। और यही स्थिति वृंदावन की है। ये जो कॉरिडोर बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर बनाती है, लेकिन उसके कॉरिडोर बनाने का एक तरीका है जिससे लाभ उठा लें, अपने लोगों को लाभ पहुंचा लें। यही जनेश्वम इस्पात, यही लोहिया पार्क इसलिए बन पाए क्योंकि यहां के अधिकारियों को भेजा गया था कि जाकर के दुनिया में दूसरे पार्क देख के आइए। नेपोलियन के जमाने में जो पार्क बने, उन पार्कों को देखो। दुनिया में जिसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा नाम होता है, उस पार्क को देख के आइए, तब बनाइए। तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज लोहिया जनेश्वर पार्क लखनऊ सिटी के वन ऑफ द बेस्ट पार्क बने हैं। कि ये रास्ता नहीं है बल्कि आस्था है हमारी। रास्ता, जो गलियां हैं वो हमारी आस्था की गलियां हैं। उनका एस्थेटिक, उनका हेरिटेज वैसा ही रहे। कुंज गली में राधा कृष्ण की लीला के सैकड़ों गीत बने हैं, सैकड़ों गीत बने होंगे और न जाने कब से वो परंपराएं चली हैं, मेले चलते हैं, यात्राएं निकलती हैं। और ये जब बिगाड़ देंगे
तो वो गीत कहाँ गूंजेंगे, क्योंकि इनका जो बनाने का ढंग है, पता नहीं क्या ढंग है इनका बनाने का। अगर इन्होंने कुछ अच्छा बनाया हो तो आप लोग हमें बता दो, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हो तो। और ये बात जो बोलते हैं कि चौड़ीकरण से व्यवस्था बन जाएगी, हमने बहुत सारे देशों के शहर देखे जहां पर सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हैं, लेकिन मैनेजमेंट है वहां पर। बात मैनेजमेंट की होती है, बात सिस्टम की है कि आपने क्या सिस्टम क्रिएट किया है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कितना ध्यान दे रहा है, आप मैनेजमेंट कितना कर ले रहे हैं। आप लखनऊ जैसी राजधानी का ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे, सोचिए आप। इतनी पुलिस, इतना वीआईपी, और मुख्यमंत्री स्तर पे बैठक होती है, सोचिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, जो एक सिपाही और एसआई और उनको अधिकारियों को करनी चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, वो मुख्यमंत्री स्तर पे बैठक होती है, सोचिए। उसके बाद भी मैनेजमेंट नहीं दिखाई दे पा रहा है, तो सड़कें कम छोड़ी हैं क्या लखनऊ की?